आज हम बनाएंगे पालक और मटर की एकदम लाजवाब सी सब्जी। एकदम आसान सी रेसिपी है फ्रेंड्स, आप ये सब्जी एक बार बनाकर देखिएगा। ये इतनी टेस्टी बनती है कि आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। पालक मटर की सब्जी बनाने के लिए हमने एक बड़ा बंच पालक का लिया था। अच्छे से पालक को 2 से 3 बार पानी से धोया, सुखाया और एकदम बारीक बारीक काट लिया है। और अब इसका वजन करीबन 150 ग्राम है। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में 2 से 3 बड़े चम्मच तेल डाल लेंगे। तेल आप अपनी पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हो। तेल के गर्म हो जाने पर इसमें 1 चम्मच जीरा और 2 पिंच हींग डाल दीजिए। अब हमने यहाँ 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन लिया है। थोड़ा सा लहसुन मैंने बचा लिया है, लास्ट में तड़के में डालेंगे, उससे सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। लहसुन को हम 20-25 सेकेंड के लिए एकदम धीमी आंच पर तेल में फ्राई कर लेंगे। जैसे ही लहसुन फ्राई होना शुरू हो जाए, हम इसमें कटे हुए प्याज डाल देंगे। मैंने 2 मीडियम साइज के कटे हुए प्याज लिए हैं। प्याज को भी हम सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम हाई पर कर दीजिए, जिससे प्याज एकदम बढ़िया सा भून जाए। ये देखिए, प्याज को भूनते हुए हमें लगभग 2 मिनट हुए हैं। अब हम इसमें अदरक डाल देंगे। मैंने 1 इंच अदरक के टुकड़े को बारीक काट कर लिया है और 2 हरी मिर्च को बारीक काट कर लिया है। हरी मिर्च की मात्रा आप अपनी पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हो। इन्हें भी हम प्याज के साथ लगभग 1 मिनट के लिए भून लेंगे। और ये लीजिए, सारी चीज़ों को हमने अच्छे से भून लिया है। अब हम गैस की आंच को एकदम धीमा कर देंगे और इसमें 1 चम्मच बेसन डालेंगे। बेसन डालने से सब्जी टेस्टी भी बनेगी, साथ साथ एकदम क्रीमी, और आपके पालक मटर की सब्जी में पानी अलग से नहीं जाएगा। बहुत बढ़िया सब्जी बनेगी। बेसन को हम धीमी आंच पर लगभग 3 मिनट के लिए भून लेंगे। इतने में बेसन का कच्चापन पूरी तरह से निकल जाएगा। इसे कंटिन्यू चलाते हुए भूनिए। और ये लीजिए, बेसन को मैंने 3 मिनट भुना और इसमें देखिए कितना अच्छा झाग बनने लगा है। इस वक्त हम इसमें टमाटर डाल देंगे। मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के लाल टमाटर लिए हैं। मैंने यहाँ गोल वाले देसी टमाटरों का इस्तेमाल किया है। जो देसी टमाटर होते हैं उनमें हल्का सा खट्टापन होता है, जिससे सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। टमाटर के साथ ही सारे मसाले भी डाल दीजिए, ताकि वो भी टमाटर के साथ पक जाएं। हमने यहाँ पर 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है और आधा चम्मच रेगुलर वाली लाल मिर्च ली है। कश्मीरी लाल मिर्च ना हो तो स्किप कर दीजिएगा। 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है। इसी के साथ आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है। अब हम मीडियम फ्लेम पर टमाटर को तब तक भूनेंगे जब तक कि ये पूरी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। तो टमाटर के साथ साथ मसाले भी अच्छे से फूल जाएंगे। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, ताकि जो मसाले हैं वो जले नहीं। तो मैंने यहाँ पर 3-4 चम्मच के करीब पानी डाल दिया है। अब हम इसे कंटिन्यू चलाते हुए भून लेते हैं। और देखिए, हम इसमें एक मेन चीज़ डालना भूल गए हैं, नमक। नमक डालने से टमाटर जल्दी सॉफ्ट होते हैं। तो मैंने यहाँ टमाटर के हिसाब से नमक डाल दिया है और इसे अच्छे से भून लीजिए। और ये लीजिए, टमाटर पूरी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि जो मसाला है उसके किनारों से तेल सेपरेट हो रहा है। इस वक्त हम इसमें ताज़ा मटर डाल देंगे। मैंने यहाँ लगभग 1 कप ताज़ा मटर लिए हैं। मटर को धीमी आंच पर 1 मिनट के लिए पहले भून लीजिए। आप इसकी जगह फ्रोज़न मटर का इस्तेमाल भी कर सकते हो। और अब हम ढककर मटर को तब तक पकाएंगे जब तक कि ये 90% तक सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। आप बीच बीच में इसे चला दीजिए, वरना मसाले तले में लग सकते हैं। तो मैंने इसे चला दिया है। फिर से मैं इसे ढककर पका लूँगी। और ये लीजिए, हमें इसे पकाते हुए लगभग 3 से 4 मिनट हो गया है। मटर के पकने का समय उसकी क्वालिटी पर डिपेंड रहता है। जैसे मोटे मटर होते हैं तो उनको पकने में टाइम लगता है, और छोटे छोटे कच्चे मटर होते हैं तो वो फटाफट से पक जाते हैं। और बस मटर हमारे 90% तक सॉफ्ट हो जाएंगे, तब हम इसमें पालक डाल देंगे। पालक डालने के साथ ही मैं यहाँ थोड़ा सा नमक भी डाल रही हूँ। पहले हमने केवल टमाटर के हिसाब से ही नमक डाला था, पर नमक डालते वक्त ध्यान रखिएगा, जो पालक होता है वो नेचुरली नमकीन होता है, तो इसमें ज़्यादा नमक नहीं लगता है। अब हम पालक को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस वक्त मैंने गैस की आंच को एकदम धीमा किया हुआ है। जैसे ही आप मिक्स करते जाएंगे, पालक पूरी तरह से सिकुड़ जाएगा। ये देखिए,
और इस वक्त हम इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल देते हैं क्योंकि हमें अभी पालक को भी पकाना है। तो मैं यहाँ लगभग आधा कप गर्म पानी डाल देती हूँ। बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, बस गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिएगा। इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए और खुले में हम पालक को लगभग 10 से 11 मिनट के लिए पकाएंगे। इतने में पालक अच्छे से पक जाएगा, उसका कच्चापन पूरी तरह से निकल जाएगा। ढकने की ज़रूरत नहीं है, खुले में ही पका लीजिए। और ये लीजिए, हमें पालक को पकाते हुए लगभग 10 मिनट हो गए हैं और ये हमारी पालक मटर बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन ऊपर से एक छोटा सा तड़का लगा देंगे तो सब्जी और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो मैं इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेती हूँ जिसमें मुझे तड़का लगाना है। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्जी बनकर तैयार हुई है। तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ 1 चम्मच घी लिया है। घी या तेल किसी का भी तड़का लगाया जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आधा चम्मच जीरा डालेंगे और जो लहसुन हमने बचा कर रखा था वो इसमें डाल दीजिए। एकदम धीमी आंच पर लहसुन को फ्राई कीजिए। घी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना लहसुन घी में डालते ही जल जाएगा। ये देखिए, लहसुन अच्छे से फ्राई हो गया है। अब मैंने यहाँ पर 1 सूखी लाल मिर्च भी डाल दी है। इसे भी कुछ सेकंड के लिए फ्राई करेंगे, उसके बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। ये लीजिए, हमारा तड़का तैयार है। अब हम हल्के गरम घी में थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल देते हैं। मैंने 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाली है और ये तड़का हम सब्जी पर लगा देते हैं और ये हमारी बहुत ही टेस्टी पालक मटर की सब्जी बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।